गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी एनवायरनमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कर रहे थे। गाइस, आज हमें क्या करना है? आज हमें मैनग्रूव्स को पढ़ना है कि भाई ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं। चैप्टर चल रहा था 4th, एक्वेटिक इकोसिस्टम। चलो देखते हैं कि आखिर ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं। Mangroves are the characteristic littoral plant formation of tropical and subtropical sheltered coastlines। अब जैसे आपने कई सारे ऐसे सॉन्ग्स सुने होंगे जो कैसे होते हैं कि आपका बोट है, ठीक है, पूरा जंगल एरिया सा दिख रहा है पीछे, फिर आपका बोट वहां पर तब भी चल रही है, ठीक है, और वो जो आपका होता है ना पानी जहाँ पर है, ठीक है, चाहे वो लेक हो या फिर कोई रिवर हो, उसके किनारे पर ना प्लांट्स बहुत सारे जंगल जैसा ग्रो हुआ होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो वही जो आपका पानी वाटर बॉडी के किनारे पर ऐसा जो आपका जंगल बना हुआ होता है, उसी को हम मैनग्रोव्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स पर जो आपका फॉरेस्ट बनता है वो होता है मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आर ट्रीज एंड बुशेस growing below the high water level of spring tides, which exhibits remarkable capacity of salt water tolerance। इसकी खास बात क्या होती है? मैनग्रोव्स में जो भी ट्रीज होते हैं, जो भी बुशेस होती हैं, उनकी खास बात ये होती है कि वो सॉल्टी पानी को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जो आसपास का जो पानी है वो सॉल्टी है, तो वो सॉल्टी पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। अब अभी तक तो हमने सिर्फ इमेजिन किया था, लेकिन अब हम सामने सामने देख रहे हैं। ये जो पिक आपको दिख रही है, ये बीच में पानी बह रहा है, किनारे से ये जो आपको प्लांट्स क्या ट्रीज दिख रहे हैं, यही है आपके मैनग्रोव्स। तो देख रहे हो पानी के किनारे पर ये ग्रो है, इनकी जो रूट्स हैं ट्रीज की वो आपको क्लियरली विजिबल है। तो ये मैनग्रोव्स की खासियत है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो मैनग्रोव्स हैं इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। दे आर बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन शेल्टर्ड शोर्स, टिपिकली ऑन टाइडल फ्लड्स, डेल्टास, एस्चुरीज, बेस, क्रीक्स और वेरियर आइलैंड्स। क्या कहा गया है कि पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई ये जो आपके प्लांट्स है, जो भी ट्रीज है, जो भी बुशेस है, जो कि मैनग्रोव्स में आती हैं, वो सारे के सारे एवरग्रीन होंगे। मतलब क्या कि चाहे आपकी गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रेनी सीजन हो, ऑल सीजन क्या होगा कि भाई उनकी जो लीव्स है वो ग्रीन ही रहेंगी। कहाँ पर ये ग्रो होते हैं? डेल्टास, एस्चुरीज क्या होती हैं? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको देखा था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना जाकर। बेस, क्रीक्स, वेरियर आइलैंड, इन सब पर मतलब पानी के किनारे, ठीक है, ये ग्रो होते हैं। द बेस्ट लोकेशंस आर वेयर अबंडेंट सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स और ऑन द बैक शोर ऑफ द एक्रीटिंग सैंडी बीचेस। ये इतनी सारी जगह पर तो मिलते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट लोकेशन क्या है इनकी? तो ऐसी जगह है जहां पर जो रिवर्स हैं वो अपना सारा सेडिमेंटेशन जो लेकर आए वो डिपॉजिट होता हो। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो एस्चुरीज में होता है, डेल्टाज में होता है, राइट। तो वो बेस्ट लोकेशन है इनके लिए। या फिर जो बीचेस हैं उन पर भी, उनके बैक शोर पर भी ये काफी अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, their physiological adaptation to salinity, stress and to waterlogged anaerobic mud is high। और सबसे ज़्यादा खास बात इनमें क्या होती है कि आपका जो खारा पानी होता है, जिसमें आपकी जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये उनमें भी ग्रो कर जाते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे एरिया जो दलदली एरिया होते हैं जहाँ पर आपका पानी जो है वो इकट्ठा हो गया होता है, जमा हुआ होता है वहां पर पानी बहुत ज्यादा, और क्या होता है कि वहां पर इतना दलदली एरिया होता है वो कि वहां पर ऑक्सीजन नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो उस एरिया में भी ये जो मैनग्रोव्स है ये ग्रो कर लेते हैं। ये उनका क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दे रिक्वायर
high solar radiation and have the ability to absorb fresh water from saline water. इनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है, ठीक है, हाई लेवल की, अल्टीमेट लेवल की धूप इनको चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है भाई कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, मतलब नेचुरल फिल्टर है ये. क्यों? क्योंकि जो आपका नमकीन पानी है, जो खारा पानी है, उसमें से फ्रेश वाटर को ये अलग कर लेते हैं. ये इनकी एबिलिटी है. और क्या? इट प्रोड्यूसेस pneumatophores to overcome respiration problem in the anaerobic soil conditions. pneumatophores क्या होता है? आपने अभी देखा ना, प्रीवियस हमने पिक देखी थी, एक इमेज देखी थी मैनग्रोव्स की. उसमें मैंने बोला था कि देखो इनकी जो रूट्स है वो क्लियरली सामने जो है शो हो रही हैं. तो वो जो रूट्स शो हो रही हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या? न्यूमाटोफोर्स. मतलब क्या है? वैसे रूट्स क्या होती है बताओ? रूट्स होती हैं मिट्टी के नीचे, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो कैसी हैं? पहले तो नीचे गई, उसके बाद खुद ऊपर आ गई, ठीक है, ऊपर मिट्टी के ऊपर रूट्स मिल रही हैं, तो उनको बोलते हैं न्यूमाटोफोर्स. ऐसा क्यों करती हैं भाई? क्योंकि मिट्टी में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती हैं ऊपर आकर. Mangroves occur in variety of configuration. Some species, that is Rhizophora, send arcing prop roots to down into the water, while other send vertical pneumatophores or ear roots up from the mud. देखो इनकी भैया अलग अलग अपनी अपनी कुछ खास बातें हैं. मैनग्रोव्स के अंदर भी जो अलग अलग वैरायटी की हमें कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलती हैं. कुछ स्पीसी जैसे कि आपका राइजोफोरा है, उसकी रूट्स हैं वो कहाँ चली जाती हैं? पानी के अंदर चली जाती हैं, मिट्टी को पार करते हुए पानी आर्क बनाती हैं, ठीक है. और जो एविसेनिया है, ठीक है, वो क्या करती हैं? न्यूमाटोफोर्स बनाती है. मतलब कि वो ऑक्सीजन कैसे ले रही हैं? हवा में आकर ले रही हैं, ठीक है. मोस्ट मैनग्रोव वेजिटेशन हैज lenticulated bank which facilitates more water loss, reduces copiosis, leaves are thick and contain salt secreting glands. ज़्यादातर मैनग्रोव वेजिटेशन जो है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होता है, कॉपिसिस बनती हैं, और जो लीव्स हैं वो मोटी होती हैं. और आपने देखा होगा, अगर आपने जो मैनग्रोव्स के प्लांट्स देखे हो तो उनके लीव्स पर वाइट वाइट पाउडर जैसा जमा हुआ होता है. वो क्या होता है? वो सॉल्ट होता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं. मैनग्रोव्स एग्जिबिट बाइविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब जो बाइविपैरिटी मोड होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो सीड है वो मिट्टी में ग्रो नहीं होता है, ग्राउंड में ग्रो नहीं होता है, वो ट्री के ऊपर ही ग्रो हो जाता है. इसको हम बोलते हैं बाइविपैरिटी, ठीक है. दिस इज एन अडेप्टेटिव mechanism to overcome the problem of germination in saline water. भाई जो मैच्योर ट्रीज होते हैं वो तो सलाइन वाटर में खुद को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन अब भाई छोटा सा सीड है तो वो इस सलाइन वाटर में खुद को जर्मिनेट नहीं कर पाता है. इसीलिए इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अब नया मोड आता है इनका रिप्रोडक्शन का. उसमें क्या होता है? सीड जो है वो ग्राउंड पर जाता ही नहीं है, उससे पहले ही वो ट्री पर ग्रो कर जाता है. Some secret access salt through their leaves. As if you look closely, you can see crystals of salt on the back of the leaves. Other block absorption of salt as their roots. देखो जैसे हमने अभी बात की थी कि कुछ लीव्स पर आपको व्हाइट पाउडरी जैसा दिखेगा कुछ टेक्सचर, ठीक है. वो क्या है? वो सॉल्ट वो सीक्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते. वो कहते हैं हम तुम्हें अपने अंदर लेंगे ही नहीं, बैठे रहो यहीं पर, राइट. तो वो रूट्स जो हैं वो मना कर देती हैं, सॉल्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं करती हैं. तो ये इनका एडाप्टेशन का एक और मोड हो गया, देखा हमने. फिर एडवेंटिशियस रूट्स विच इमर्ज्ड फ्रॉम मेन ट्रंक ऑफ अ ट्री अबव ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स. अब इनमें एक और रूट सिस्टम है, वो कैसा है? स्टिल्ट रूट्स. इसमें क्या होता है? आपकी जो ट्रंक होती है ना, मेन जो मोटा सा आपने देखा होगा ट्री का, तो वो ट्रंक जो होती है वहीं से कई सारी रूट्स ऊपर को निकली हुई होती हैं. ट्रंक जो है वो रूट्स में बटी हुई होती है, ऐसी बहुत सारी रूट्स निकली होती हैं, उनको ही बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स. अब बात करते हैं
कि भाई इंडिया में मैनग्रोव्स का क्या हाल है, क्या इंडिया में मैनग्रोव्स मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उनका भाई क्या हाल है। देखो, सबसे पहला जो आपको नाम मैनग्रोव्स का नाम लेते ही याद आता है वो है आपका सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा भाई। अब तक तो इतने साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो कई बार सुंदरबन का नाम सुना होगा। तो वो ना केवल इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक हैं आपके मैनग्रोव्स के। ठीक है, तो हमें खुद पर प्राउड होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर क्या है, सुंदरबन है भाई। द मेजर स्पीसीज ऑफ दिस डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट इंक्लूड, अब भाई बात क्या हो रही है कि जो ये सुंदरबन है यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं। तो मिलती हैं हेरिटेरिया फेम्स, राइजोफोरा, ब्रूगेरा, सीरियोप्स, डेकांड्रा, सोनेरेटिया, एविशीनिया, नाइपा, फ्रूटीसेंस, ये सब मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये फेमस क्यों है भाई? फेमस है पहली चीज सुंदरी, जो आपकी सुंदरी ट्रीज हैं उनके लिए, इसीलिए इनका नाम सुंदरबन है। दूसरी चीज रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तीसरी चीज क्रोकोडाइल्स के लिए। ठीक है, 3 चीजें तो आपको याद रखनी है। ये इतने सारे नाम जो अभी आपने देखे थे वो अगर याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 3 चीजें जरूर याद रखनी है। क्या? सुंदरी, रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जो मैनग्रोव्स हैं, ये सुंदरबन है, इनका एरिया जो है वो हम क्लियर करते जा रहे हैं। क्यों? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भाई, खेत बनाते जा रहे हैं। सुंदरबन को काटते जा रहे हैं, खेत हम बनाते जा रहे हैं। ये इसके साथ में दिक्कत है। क्या एक ही मैनग्रोव है हमारे इंडिया में? नहीं, और भी हैं, जैसे कि भीतरकनिका, वो भी आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा में है ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो मैनग्रोव है उनमें सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? भीतरकनिका। ठीक है, यहाँ पर टिपिकल मैनग्रोव स्पीसीज मिलती हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी मिलती है। मैनग्रोव स्विम्स अकर इन प्रोफ्यूजन इन द इंटरटाइडल मड फ्लैट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रीक्स इन द गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। और कहाँ मिलते हैं? जो गोदावरी कृष्णा की क्रीक है वहां पर मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। पिचावरम और वेदराण्याम ये डिग्रेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्वाकल्चर होने लगा है। ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मैनग्रोव्स मोस्टली स्क्रबी एंड डिग्रेडेड अकर along the intertidal region of estuaries and creeks in Maharashtra, Goa and Karnataka। इतनी बड़ी सी लाइन हमें याद नहीं रखनी है। क्या याद रखना है? कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में जो आपका एस्टुरीज है, क्रीक्स है, वहां पर ये मिलते हैं और ये अब डिग्रेड होते जा रहे हैं। केरल में भी मिलते हैं। ठीक है, गुजरात में भी मिल रहे हैं। वहां पर क्या क्या मिलता है? एबिशीनिया मरीन मिलता है, एबिशीनिया ऑफिशियनालिस मिलता है, राइजोफोरा मिलता है। ये गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक में मिलते हैं। मैनग्रोव्स जो हैं कैसे हैं? स्क्रबी टाइप के हैं, स्टंटेड ग्रोथ है। ठीक है, नैरो पैचेस बन रहे हैं सॉफ्ट क्लेई मड पर। जो कंडीशन है मैनग्रोव्स की कहाँ सुधर रही है? कोरी रीजन में, जो कि इंडस रिवर का एक डेल्टा है। ठीक है, कोरी क्रीक, वहां पर मैनग्रोव सुधर रहे हैं। बाकी जगह तो हमें डिग्रेड ही देखने को मिले थे। अब बात करते हैं कि जो मैनग्रोव्स होते हैं ये क्या रोल है इनका हमारी लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, इनका क्या रोल है। मैनग्रोव प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स सच एज prop roots, pneumatophores, which help to impede water flow and already occurring stabilize the and thereby enhance the deposition of sediment in areas, stabilize the coastal shores, provide breeding ground for fishes। क्या बोला गया है कि जो मैनग्रोव्स हमने देखे हैं इनके पास में स्पेशल रूट्स होती हैं, जैसे न्यूमेटोफोर्स देखा, स्टिल्ड रूट्स देखी थी। उनसे क्या होता है? वाटर फ्लो धीरा हो जाता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, थोड़ा स्लो होता है, इससे सेडिमेंटेशन होता है वहां पर। अब जब बीच में पानी बह रहा था मिट्टी को लेकर, बीच में आपको रूट आ गई, तो वो क्या होगा? पानी तो आगे बहेगा लेकिन जो आपकी मिट्टी थी वो वहीं रुक जाएगी, राइट।
तो इससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। शोर जो है वहां पर आपका, इससे इरोजन कम होता है। और मेन बात, जो फिशेस हैं उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं हमारे मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स, भाई जो मॉनसून में जो टाइडल फ्लड्स आ रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन वो कम करते हैं भाई, उसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। सुनामी से, हरिकेन से, फ्लड्स से जो कोस्टल एरियाज हैं उनको बचाते हैं, ठीक है। नेचुरली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। बहुत सारे फ्लोरा, फौना, ठीक है, बर्ड्स, ये सब, इन सब का घर होते हैं मैनग्रोव्स। दूसरी चीज, कई सारी फिशेस का ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक। उसके बाद में क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वुड, फायर, फिर आपका मेडिसिन्स, एडिबल प्लांट्स, लोकल जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मैनग्रोव्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट की, कि आखिर ये मैनग्रोव्स जो हैं, अभी हमने देखा था कि वो खत्म होते जा रहे हैं, कि डिग्रेड हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, क्या खतरा है उनको? दे आर डिस्ट्रॉयड फॉर कन्वर्जन ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, फ्यूल, फॉडर, सैलिनाइजेशन, माइनिंग, ऑयल स्पिल्स, एक्वाकल्चर, यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एक्सेट्रा। मतलब क्या, कि भाई हम मैनग्रोव्स के हम कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हमें तो खेती करनी है भाई, हम खेती करेंगे। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जंगल जो है, मैनग्रोव्स है, उनको हम खेत में कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपनी फ्यूल, फॉडर, ठीक है, इनकी ज़रूरतों के लिए उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सैलिनाइजेशन ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ पर माइनिंग करने लग रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता है, मडी एरिया होता है, राइट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर ऑयल मिल सकता है, हमको कोल मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और माइनिंग करते हैं। आसपास के एरिया जो होता है आपका, वहाँ पर क्या होता है, ऑयल स्पिल हो गया है जो वाटर बॉडी है उसमें, तो वहाँ उससे नुकसान होगा। एक्वा कल्चर करने लगते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट का वहाँ पर हम डिस्पोजल कर देते हैं। तो ये सब उसके क्या है, खतरे होंगे भाई। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो अगर हमने स्टार्ट किया कोरल रीफ्स को, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, उसको स्टार्ट किया, तो ये वीडियो उसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इसीलिए मैनग्रोव्स को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कोरल रीफ्स के लिए हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि अगर उसको ऐड किया तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, और आई नो आप फिर बोर हो जाओगे, राइट। फिर आप कहोगे कैसे पढ़े इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा सिलेबस कम है, इसीलिए हम आराम आराम से पढ़ेंगे। कल हम कवर करेंगे कोरल रीफ्स को। लेकिन अगर आपको मैनग्रोव्स अच्छे से समझ में आए, देन आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि जब कोरल रीफ्स वाला वीडियो आए तो आपको उसके लिए बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स ना लिखना पड़े, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देखकर और स्मार्ट हो जाए। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।